Science 1, Lesson 9, Carbon Compounds. Answers and solutions of board paper questions of March and July 2019, March and December 2020, September 2021, मार्च एंड अगस्त 2022, मार्च एंड जुलाई 2023। तो इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस मार्च 2019 से लेके जुलाई 2023 के बोर्ड पेपर में पूछा था उन सब का सॉल्यूशंस और आंसर्स इस वीडियो में है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का फर्स्ट क्वेश्चन, द कार्बन कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ इज डैश। तो आंसर है इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए एडिबल ऑयल। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए एडिबल ऑयल। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में पूछा था ये क्वेश्चन, और ये पेज नंबर 126 में दिया हुआ है। यू कैन सी ओवर हियर, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इस इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट बताया हुआ है इस रिएक्शन में। तो ये है वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल बोलेगा तो क्या? एडिबल ऑयल। यू कैन सी एडिबल ऑयल इज अ कार्बन कंपाउंड विद अ डबल बॉन्ड। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए एडिबल ऑयल। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन बी, कंबक्शन ऑफ कोल इन एयर इज अ डैश रिएक्शन। इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन। तो आंसर इज व्हाट? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस यू कैन सी इन पेज नंबर 123। कंबक्शन ऑफ कोल दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स व्हाट? कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके एक ही प्रोडक्ट बनता है तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो दिस इज व्हाट टाइप ऑफ अ रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन सी, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज डैश। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए 17 डिग्री सेल्सियस। ये दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 128। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनॉइक एसिड इज 17 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर क्या है? 17 डिग्री सेल्सियस। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव का क्वेश्चन डी, डैश इज वन ऑफ द कंबस्टिबल कंपोनेंट ऑफ एलपीजी। तो इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन बी प्रोपेन। ये मार्च 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी प्रोपेन। दिस इज गिवन इन पेज नंबर 123। ओवर हियर इट इज गिवन, propane is one of the combustible component of LPG. क्वेश्चन 2, आंसर द फॉलोइंग। ये सारा क्वेश्चन 1 मार्क का क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द कोरिलेशन। अल्कीन सी डबल बॉन्ड सी है, तो अल्काइन क्या है? इसका आंसर है सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। यू कैन सी ओवर हियर, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड अल्काइंस। तो अल्काइंस क्या है? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज व्हाट? अल्काइंस। 1 मार्क का क्वेश्चन नंबर बी, मैच द पेयर्स। ये मैच द कॉलम है। ग्रुप ए में क्या दिया है? इथेनॉल और मीथेन। और ग्रुप बी में क्या दिया है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, टिंक्चर आयोडीन, बायोगैस एंड नॉन स्टिक कुकवेयर। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या है? इथेनॉल क्या है? टिंक्चर आयोडीन, दैट इज बी। Ethanol is what? B, tincture iodine, and methane is what? C, biogas. Methane is what? C, biogas. Now this is given in page number 127. You can see over here, ethanol being a good solvent, it is used in medicine such as tincture iodine. तो ethanol का आंसर क्या है? tincture iodine. और मीथेन का पेज नंबर 123 में दिया हुआ है। You can see over here, they have asked a question. Can you recall this you have studied last year? Which is a component of biogas that makes useful as fuel? The answer क्या है? Methane. Methane is a component of biogas that makes it useful as fuel. तो आंसर क्या है? मीथेन का बायोगैस। क्वेश्चन सी, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ C3H8। और ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 3A सेम क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ C3H8। C3H8 क्या है? प्रोपेन। तो प्रोपेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है? दिस इज द स्ट्रक्चरल फार्मूला। देयर आर 3 कार्बन एटम्स, और ईच कार्बन एटम के it is bonded with hydrogen atom. So you can see this is given in page number 117. प्रोपेन C3H8, उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह है। 3 कार्बन एटम, and it is bonded, each carbon atom is bonded to hydrogen atom.
क्वेश्चन डी, राइट दी IUPAC नेम फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला दिया है और उसका IUPAC नेम लिखना है। अब इसमें 3 कार्बन एटम है, तो ये क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन का ई निकाल देने का, सिर्फ PROPAN लिखने का, ई नहीं लिखने का। और यहाँ पे सेकेंड कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन एटम। इसके लिए 2 आएगा, तो प्रोपेन ई निकाल देने का, डैश डालने का 2, फिर डैश। सिंस दिस फंक्शनल ग्रुप इज ऑफ अल्कोहल, इसके लिए OL आएगा। तो आंसर क्या है, प्रोपेन डैश 2 dash OL. This is given in page number 122. You can see CH3CH CH3OH. तो आंसर क्या है इसका, प्रोपेन डैश 2 डैश OL। क्वेश्चन ई, फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें क्या दिया है, मीथेन, इथीन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है और इन चारों ऑप्शन में से ऑड वन आउट क्या है, इथीन। तो आंसर इज व्हाट, इथीन। इसमें अगर देखेंगे तो इसका एंडिंग ANE है, इसका भी एंडिंग ANE है और इसका भी एंडिंग ANE है। तो ये तीनों भी एल्केन है और इसका एंडिंग ENE है, तो दिस इज एल्कीन। तो ऑड वन आउट क्या है, इथीन। तो आंसर इज व्हाट, इथीन। क्वेश्चन 3, गिव साइंटिफिक रीज़न। ये दोमा का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा है, जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 110 में दिया है। तो आंसर क्या है, आंसर इज गिवन ओवर हियर। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज structures of most of the carbon compounds lack ionic bonds। उसके बाद लिखना hence the chemical bonds in carbon compounds do not produce ions। क्वेश्चन 4, आंसर द फॉलोइंग। ये सब दोमा का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, राइट द नेम्स ऑफ फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो इन चारों बॉक्स एम्प्टी था, ये चारों बॉक्स फिल करना था और इसमें क्या लिखना था, होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, वो भी फर्स्ट 4 ऑफ देम, कोई भी नहीं लिखना है, फर्स्ट 4 मेंबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल। तो इसका आंसर क्या है, फर्स्ट वन इज मिथेनॉल, सेकेंड वन इज इथेनॉल, थर्ड वन इज प्रोपेनॉल एंड फोर्थ वन इज ब्यूटेनॉल। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था एंड दिस इज गिवन इन पेज नंबर 119। यू कैन सी इन पेज नंबर 119 homologous series of alcohol. First one is methanol, second one is ethanol, third one is propanol and the fourth one is butanol. Question number 2, complete the following flow chart and write the general formula of alkane। तो alkane का general formula लिखना है। फर्स्ट बॉक्स में CH4 दिया है, तो सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा, C2H6। थर्ड बॉक्स में C3H8 दिया है, तो फोर्थ बॉक्स में आएगा C4H10 और लास्ट बॉक्स में C5H12 दिया हुआ है। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था और ये जो है वो पेज नंबर 119 में मिल जाएगा फ्रॉम दिस टेबल। फर्स्ट बॉक्स में क्या दिया है, CH4, सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा, C2H6, थर्ड बॉक्स में क्या दिया था, C3H8, तो फोर्थ बॉक्स में क्या आएगा, C4H10 और लास्ट में दिया था C5H12। तो यहाँ से लिया हुआ है, फर्स्ट बॉक्स में CH4, सेकेंड बॉक्स में C2H6, थर्ड बॉक्स में C3H8, फोर्थ बॉक्स में C4H10 और फिफ्थ बॉक्स में C5H12। थर्ड क्वेश्चन जो दोमा का क्वेश्चन है, स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ इथेनॉल। इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 127 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर इन पेज नंबर 127। Ethanol being good solvent, it is used in medicines such as tincture iodine, cough mixture and also in many tonics। फोर्थ क्वेश्चन जो दो मार्क का क्वेश्चन है, राइट दी IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूले। यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले दिया है, उसका IUPAC नेम्स लिखना है। ये जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट वन जो है इसमें 3 कार्बन एटम्स है, 1 2 3, तो ये हो गया प्रोपेन, 3 है कार्बन एटम, तो प्रोपेन हो गया। अभी प्रोपेन में से ई निकाल देने का, सिर्फ प्रोपेन लिखने का, PROPAN। तो आंसर में क्या आएगा, PROPAN, ई नहीं लिखना है।
और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH है, इट इज़ अटैच टू द सेकेंड कार्बन एटम। इसके लिए PROPAN के बाद डैश डाल के 2 डालना है, और यही जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है वो अल्कोहल है, इसके लिए एंड में आएगा OL। तो प्रोपेन, प्रोपेन में ई नहीं डालने का, डैश 2 डैश OL। सेकेंड वन जो है इसमें कितना कार्बन एटम्स है, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पेंटेन। अभी इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन। क्लोरीन इज हैलोजेंस। हैलोजेंस का मतलब है जैसा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजेंस है। जब भी हैलोजेंस इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम तो प्रोपेन का ई नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा लिखना, नॉट प्रोपेन, पेंटेन। पेंटेन का ई नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा स्पेलिंग लिखना है पेंटेन, तो पूरा स्पेलिंग आएगा पेंटेन। और यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, क्लोरीन अटैच्ड है, इसके लिए क्लोरो आएगा। पेंटेन के पहले क्या आएगा, क्लोरो। अगर ब्रोमीन अटैच्ड है तो पेंटेन के पहले क्या आएगा, ब्रोमो। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्लोरो पेंटेन। और ये क्लोरीन फंक्शनल ग्रुप जो है वो सेकेंड कार्बन एटम में अटैच्ड है, देयरफॉर आंसर क्या आएगा, 2 क्लोरोपेंटेन। यहाँ पे 2 पहले ही लिखना रहता है, यहाँ पे 2 बाद में लिखते हैं। तो जब भी हैलोजेंस रहेगा जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो नंबर है वो फर्स्ट लिखने का, उसके बाद हैलोजन का नाम लिखने का। यहाँ पे क्लोरीन था, इसके लिए क्लोरो, और फिर 5 कार्बन एटम्स था, इसके लिए पेंटेन, तो 2 क्लोरोपेंटेन। ये जो है वो पेज नंबर 122 में दिया हुआ है, 122 में दिया हुआ है। दिस वाज गिवन, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये दिया था, और इसका आंसर क्या है, प्रोपेन 2 ऑल। और सेकेंड वाला ये दिया था, तो इसका आंसर क्या है, 2 क्लोरोपेंटेन। आंसर द फॉलोइंग। ये सब क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। फर्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है जिसे कंप्लीट करना है, बीच बीच में ब्लैंक दिया हुआ है, उसे फिल करना है। तो जहाँ भी ब्लैंक था वहाँ पे मैंने रेडिंग से लिखा हुआ है। ये मार्च 2019 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा था। अभी फर्स्ट वन क्या है, यहाँ पे इथिलीन दिया है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो IUPAC नेम क्या है, ईथीन। सेकेंड वन क्या दिया है, CH3COOH, और यहाँ पे क्या दिया, IUPAC नेम इथेनॉइक एसिड, तो कॉमन नेम उसका क्या है, एसिटिक एसिड। थर्ड वन क्या दिया है, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, और IUPAC नेम मिथेनॉल दिया है, तो उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या रहेगा, CH3OH। दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 123। तो ये दिया था इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और IUPAC नेम क्या है, ईथीन। सेकेंड वन ये दिया था एसिटिक एसिड, CH3COOH, और यहाँ पे इथेनॉइक एसिड था। और थर्ड वन क्या दिया था, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, मिथेनॉल। यू कैन सी वंस अगेन, इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन। इथिलीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईथीन। सेकेंड वन क्या है, एसिटिक एसिड, CH3COOH, इथेनॉइक एसिड। सेकेंड वन इज व्हाट, एसिटिक एसिड, CH3COOH, और इथेनॉइक एसिड। और थर्ड वन क्या है, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, मिथेनॉल। थर्ड वन इज व्हाट, मिथाइल अल्कोहल, CH3OH, और मिथेनॉल। क्वेश्चन बी, व्हाट इज मेंट बाय विनीगर एंड गैसोल, व्हाट आर द यूजेस। ये जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था, और इसका जो आंसर है वो पेज नंबर 128 में दिया हुआ है। तो फर्स्ट उन लोग ने विनीगर का पूछा था, व्हाट इज़ मेंट बाय विनीगर। तो विनीगर इज़ अ 58% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। और विनीगर का यूज़ क्या है, तो उसका आंसर है विनीगर is used as preservative in pickles. Once more I'll repeat, what is meant by vinegar. Vinegar is a 5 to 8 aqueous solution of acetic acid. और यूज़ ऑफ विनीगर क्या है, विनीगर इज़ यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। नेक्स्ट गैसोल का पूछा था, तो गैसोल क्या है, इन सम कंट्रीज़ इट की जगह में इथेनॉल आएगा। इन सम कंट्रीज़ इथेनॉल इज़ यूज्ड एज एन एडिटिव टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल, सच अ फ्यूल इज़ कॉल्ड गैसोल। गैसोल का यूज़ क्या है, गैसोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन व्हीकल्स। वंस मोर आई विल रिपीट, व्हाट इज़ गैसोल। इन सम कंट्रीज़ इट के जगह में इथेनॉल, ethanol is used as an additive to increase the efficiency of petrol, such a fuel is called gasol। और gasol का यूज़ क्या है, gasol is used as a fuel in vehicles। ये जो क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन बी, ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 8F है।
क्वेश्चन सी विच इज़ 3 मार्क्स क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है और ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिफाइन हाइड्रोकार्बन। डेफिनेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज गिवन इन पेज नंबर 114। तो इसका आंसर क्या है, पेज नंबर 114 में दिया है। द कंपाउंड्स विच कंटेन्स carbon and hydrogen has the only two elements are called hydrocarbons. तो hydrocarbons क्या है, the compounds which contain carbon and hydrogen has the only two elements are called hydrocarbons. Second question क्या है, name the types of hydrocarbons. इसका आंसर है there are two types of hydrocarbons, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbon. ये भी आंसर पेज नंबर 114 में ही दिया हुआ है। तो hydrocarbons are of two types, saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons. Third question क्या है, name two carbon compound used in day to day life. तो इसका आंसर है two carbon compounds used in day to day life are edible oil and cooking gas. Cooking gas, propane. Propane is used in the cooking gas. तो आंसर क्या है, two carbon compound used in day to day life are edible oil and cooking gas. क्वेश्चन डी जो 3 मार्क का है, क्वेश्चन क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, राइट 3 नेम्स गिविंग 1 एग्जाम्पल ईच। ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था और इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 117 में मिल जाएगा। आंसर क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज व्हाट, स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, एग्जाम्पल प्रोपेन C3H8। Second one is branched chain hydrocarbons, example isobutane C4H10. Third one is cyclic hydrocarbons, example cyclohexane C6H12. This is given in page number 117. Textbook का page number 117 में मिल जाएगा. So what are the 3 types of saturated hydrocarbon? Saturated hydrocarbon का 3 types है, straight chain hydrocarbons, propane C3H8, branched chain hydrocarbons isobutane C4H10 and cyclic hydrocarbons cyclohexane C6H12. ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन डी जो है वो लेसन के एंड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8B सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन ई, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये मार्च 2020 के बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछा था और ये टेबल दिया हुआ है, जहाँ जहाँ एम्प्टी बॉक्सेस है वहाँ पे फिल करना है। विच एवर आई रिटन इन रेड पेन दैट इज़ ऑल आंसर्स। जो एम्प्टी था, ब्लैंक था और ये ब्लैंक्स को फिल करना था। फर्स्ट वन उन लोग ऑलरेडी दिया है। फर्स्ट कॉलम में क्या है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड। सेकेंड कॉलम में क्या है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। थर्ड कॉलम में मॉलिकुलर फार्मूला और फिर उसके बाद नेम देना है। तो फर्स्ट वन ऑलरेडी इन लोग ने फिल करके दिया है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन एटम है और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या रहेगा, C, और चारों साइड से हाइड्रोजन एटम इज अटैच। मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, CH4, CH4, और नेम क्या है, मीथेन। सेकेंड वन में 2 कार्बन एटम है तो यहाँ पे 2 कार्बन एटम ड्रॉ करना है और सब हाइड्रोजन से अटैच करना है। तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह रहेगा। और मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C2, और 1 2 3 4 5 6, सो C2H6, और ये क्या है, ईथेन। थर्ड वाला क्या है, 3 कार्बन एटम्स है तो 3 कार्बन एटम्स ड्रॉ करना है और सब हाइड्रोजन के साथ अटैच करना है उसको। और इसका आंसर क्या है, C3H8। तो ये ब्लैंक था और ये भी ब्लैंक था जो फिल करके दिया हुआ है रेड पेन में। और यहाँ पे ब्लैंक था, ये क्या था, C2H6। यहाँ पे ऑलरेडी दिया है C3H8 और यहाँ पे ब्लैंक है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोपेन। फोर्थ वन इज़ व्हाट, 4 कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3 4। जो 4 कार्बन एटम ड्रॉ करना है, अगेन अटैच ऑल दी हाइड्रोजन एटम टू ईच कार्बन एटम। तो इसका ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। मॉलिकुलर फार्मूला फिल करना था। मॉलिकुलर फार्मूला क्या है, C4H10, और इसका नेम क्या है, ब्यूटेन। तो दिस वाज आल्सो ब्लैंक, तो इसका आंसर क्या है इधर, ब्यूटेन। दिस इज़ गिवन इन पेज नंबर 116। जो फर्स्ट वाला था उन लोग ने ऑलरेडी दिखाया हुआ था, एक कार्बन एटम C और 4 हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन एटम, और इसका मॉलिकुलर फार्मूला CH4 था और ये मीथेन था। बाकी सब फिल नहीं किया है, ड्रॉ करके बताना है, विच आई हैव शोन। फर्स्ट 4 टिल ब्यूटेन आई हैव ऑलरेडी शोन ओवर हियर। दिस वे यू शुड कंप्लीट ऑल द रेस्ट ऑफ देम। मगर एग्जाम में सिर्फ 4 तक ही पूछा था, टिल ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर F जो 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है
और ये अगस्त 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ नाइट्रोजन। तो आंसर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज 2 5, सो देर आर 5 electrons are present in valence shell of nitrogen. This you have studied in Science 1 Lesson 2 Periodic Classification of Elements. Atomic number of nitrogen कितना दिया है 7, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा 2 5, 2 + 5 7, और लास्ट शेल में क्या लिखा है 5, सो देर आर 5 electrons are present in valence shell of nitrogen. तो लास्ट शेल को बोलते हैं वैलेंस शेल, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स है 5 इलेक्ट्रॉन्स है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोजन इज N2, ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एंड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर N लिखना है, फिर 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, फिर N लिखना है और फिर 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या रहेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन N, और ये 6 इलेक्ट्रॉन के बदले 3 लाइन ड्रॉ करना है, 3 लाइन्स यू हैव टू ड्रॉ 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लाइन्स आएगा, और फिर वापस N लिखना है और 2 इलेक्ट्रॉन। तो लाइन स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज 2 electrons N and then 3 lines, that is ट्रिपल बॉन्ड विल बी देयर, और फिर नाइट्रोजन और फिर वापस 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और लाइन स्ट्रक्चर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 112 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। दिस इज़ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते वक्त इस सर्कल बनाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ यही लिखेगा तो बस, यू कैन सी दिस वे, यू कैन राइट डाउन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन और फिर 6 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, और वापस नाइट्रोजन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया लाइन स्ट्रक्चर। लाइन स्ट्रक्चर भी सेम ही है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिर N, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन के बदले क्या ड्रॉ करना है ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3, और फिर नाइट्रोजन और फिर 2 इलेक्ट्रॉन। सो हाउ मेनी बॉन्ड्स विल बी देयर बिटवीन 2 nitrogen atoms, 1 2 3 triple bonds will be there. So this is known as line structure of nitrogen molecule, and this is electron dot structure of nitrogen molecule. Question G, which is also of 3 marks question, complete the following flow chart. ये flow chart को complete करना है, जहाँ पे भी empty box था वहाँ पे मैंने red pen से लिखा हुआ है, और ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो हाइड्रोकार्बन्स इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, व्हाट आर दे, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर आता है एल्केन, उसका जनरल फार्मूला क्या है CnH2n+2, और एग्जाम्पल क्या है ईथेन। और अनसैचुरेटेड इज ऑफ 2 टाइप्स, एल्कीन, और इस बॉक्स में क्या आएगा एल्काइन। एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या है CnH2n, और उसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल ईथीन। और एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या है CnH2n-2, और इसका एग्जाम्पल है इथाइन। और ये क्वेश्चन जो है वो मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। तो वेर एवर एम्प्टी बॉक्सेस आर देयर आई हैव फिल्ड विद रेड पेन। तो रेड पेन में जहाँ भी लिखा हुआ है वो सब आंसर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन जो दिसंबर 2020 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था, इसमें 3 क्वेश्चन है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, ये लेसन के एंड में जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2A है। सेकंड क्वेश्चन डिफाइन होमोलोगस सीरीज़, ये भी लेसन के एंड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4D है। और थर्ड क्वेश्चन राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग, ये 3 IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग में 3 सब क्वेश्चन है। उसमें से फर्स्ट वाला जो है वो लेसन के एंड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5C है। सेकंड वन जो है वो लेसन के एंड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5B है। और थर्ड वाला जो है वो लेसन के एंड के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5F है। ना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। नाउ एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन कितना है 6 है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 4 है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है
सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ही है, तो यही रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी कार्बन के लास्ट शेल, वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4। और हाइड्रोजन का लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों कार्बन और हाइड्रोजन विल शेयर दिस इलेक्ट्रॉन्स। अभी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, बोथ विल शेयर विथ ईच अदर। उसी तरह यहाँ पे भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन विल शेयर विथ हाइड्रोजन्स 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन विल शेयर विथ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, और अगेन कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन विल शेयर विथ 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। यानी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कार्बन के 1, 2, 3 और 4 will share 1 electron each from each hydrogen atom. So 1 from this hydrogen atom, 1 from this hydrogen atom and 1 from this hydrogen atom. उसी तरह 1 electron from this hydrogen atom. So this is the electron dot structure of methane, or this is given in page number 113. You can see over here electron dot structure of methane. This is the electron dot structure of methane which is given in page number 113. Now next question क्या पूछा है? Define homologous series. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट? डिफाइन होमोलोगस सीरीज। उसका आंसर जो है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 118 में दिया हुआ है। इट इज़ गिवन हियर इन पेज नंबर 118. The series of compounds formed by joining the same functional group in the place of a particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called homologous series. Next question क्या है? You have to write down the IUPAC names of the following. फर्स्ट वाला क्या दिया है? CH3 CH2 COOH. CH3 CH there are how many carbon atoms? 1 2 carbon atom, 3 carbon atoms are there, so it will be, structure will be like this: 1 2 3. यहाँ पे 3 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम और यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जॉइन किया हुआ है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ पे? कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो उसका एंड में क्या लिखना रहता है? OIC लिखना रहता है। कितने कार्बन एटम है? 1 2 3, 3 कार्बन एटम है तो क्या रहेगा? प्रोपेन। प्रोपेन का ई निकाल देना है। प्रोपेन का ई निकाल के क्या डालना है? OIC। OIC मीन्स व्हाट? ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके लिए एन में OIC आएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या है? प्रोपेनोइक एसिड। क्या है इसका? प्रोपेनोइक एसिड। नेक्स्ट वन इज व्हाट? CH3 CHOH CH3। 3 कार्बन एटम है और एक कार्बन एटम में व्हाट इज अटैच्ड? OH इज अटैच्ड, दैट इज अल्कोहल ग्रुप। तो उसका जो स्ट्रक्चर इस तरह रहेगा। 3 कार्बन एटम है और सेकेंड कार्बन एटम में OH is attached. So this is what? CH3 CHOH and CH3. You can see over here CH3 CHOH CH3. अभी इसमें भी 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन एटम है तो क्या है? प्रोपेन। प्रोपेन का ई निकाल दो और फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन एटम, फर्स्ट सेकेंड। तो सेकेंड कार्बन एटम में OH फंक्शनल ग्रुप OH इज अटैच्ड। तो प्रोपेन का ई निकालने के बाद 2 डालो, डैश डाल के 2, फिर डैश डाल के OL। OL क्यों डालना है? क्योंकि दिस फंक्शनल ग्रुप इज़ अल्कोहल, तो अल्कोहल है, इसके लिए एंड में क्या डालना है? OL। तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? प्रोपेन, जिसमें ई नहीं है, डैश 2 डैश OL। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट? CH3 CO CH2 CH3। CH3 कितना कार्बन एटम्स है? देर आर 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4। तो पहले तो 4 कार्बन एटम्स बनाओ, 1 2 3 4। फिर उसके बाद क्या लिखा है? CH3 CO CH2 CH3। तो लास्ट में CH3 CO, तो यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड हो, फिर CH2 और CH3।
So what is it? CH3, CO, CH2, CH3. ये CH3, CO, CH2 दो हाइड्रोजन एटम है, तो CH2 और CH3. अभी इसमें कितना कार्बन एटम है? 4 है, तो क्या आएगा? ब्यूटेन. ब्यूटेन का E निकाल दो. और सेकेंड कार्बन एटम में फंक्शनल ग्रुप कीटोन इज अटैच, तो दिस इज़ अ फंक्शनल ग्रुप और ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप है, तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप इज अटैच टू द सेकेंड कार्बन एटम. इसके लिए ब्यूटेन में से E कट करके डैश डालो, फिर 2 डालो, फिर ONE. ONE फंक्शनल ग्रुप कीटोन है, इसके लिए एंड में ONE आएगा. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल था, इसके लिए एंड में OL आएगा. यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसके लिए एंड में OIC आएगा. आंसर द फॉलोइंग का 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें 4 क्वेश्चन पूछा, 1 2 3 4. ये टोटल कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है और ये सितंबर 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ एस्टरिफिकेशन रिएक्शन. ये जो डायग्राम है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 130 में दिया हुआ है. सो दिस इज़ अ डायग्राम विच यू हैव टू ड्रॉ. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का ये डायग्राम ड्रॉ करना है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्टर. इसका आंसर क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्टर इज CH3 COO CH2 CH3. ये भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एस्टर जो है वो पेज नंबर 130 में दिया हुआ है. इट इज़ गिवन ओवर हियर. Molecular formula of ester is what? CH3 COO CH2 CH3. नेक्स्ट क्या पूछा है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टर. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस्टर इज व्हाट? First characteristics, esters have sweet odor. Second characteristics is what? Esters are colorless. Next question क्या है? Write any 2 uses of ester. The 2 uses of esters are what? Uses of ester. First use, esters are used for making fragrances. Second, esters are used as flavoring agents. 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3. आंसर द फॉलोइंग. इसमें 1 2 3 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क का है, सेकंड क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का है और थर्ड क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का है. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है? आइडेंटिफाई सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम द गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला. यहाँ पे 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है, कौन सा सैचुरेटेड है और कौन सा अनसैचुरेटेड है ये बताना है. अभी ए वाला फिगर में सब सिंगल बॉन्ड है. इन फिगर ए ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया. और स्ट्रक्चर बी में डबल बॉन्ड आता है, तो दिस इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. तो स्ट्रक्चर ए इज व्हाट? सैचुरेटेड एंड बी इज व्हाट? अनसैचुरेटेड. तो इसका आंसर क्या है? फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर, ए जो फिगर है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और बी जो फिगर है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. नेक्स्ट दे हैव गिवन द ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर ए एंड बी. ए एंड बी के लिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. तो हाउ विल वी ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? अभी कार्बन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4. और हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1. नाउ कार्बन एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 और 4. उसी तरह ये कार्बन एटम के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, तो 1 2 3 और 4. अभी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ऑफ कार्बन एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच हाइड्रोजन एटम. तो ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन एटम का इलेक्ट्रॉन है विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम. फिर ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन एटम का है इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम. और ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन एटम का है इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम. उसी तरह दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन एटम will share 1 electron from hydrogen atom from this hydrogen atom. This electron of carbon atom will share 1 electron of this hydrogen atom, and this electron of carbon atom will share 1 electron of this hydrogen atom. So this is the electron dot structure of A. तो A वाला जो structure है उसका ये electron dot structure है. This is given in page number 114 में दिया हुआ है. तो ये structure दिया था और उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये है. नेक्स्ट वन वी हैव टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर बी. स्ट्रक्चर बी का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है. कार्बन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. तो 1 2. यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन दो ही इलेक्ट्रॉन इट विल बी एबल टू शेयर विथ हाइड्रोजन एटम, दिस कार्बन एटम. तो ये कार्बन एटम
ये एक इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, उसी तरह 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस कार्बन एटम विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस हाइड्रोजन एटम, और बाकी दोनों जो है वो इधर आएगा। उसी तरह ये कार्बन एटम के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, तो 1 2 3 4। अभी ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन एटम का है इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम, और ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन एटम का है इट विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ बी। सो दिस इज गिवन इन पेज नंबर 115 में दिया हुआ है। दिस वॉज अ स्ट्रक्चर विच वॉज गिवन इन बी, और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या है? दिस इज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रक्चर विच इज इन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? डिफाइन, क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? डिफाइन होमोलोगस सीरीज। तो इसका जो आंसर है वो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 118 में दिया हुआ है। सो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? इट इज गिवन इन पेज नंबर 118। द सीरीज ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म बाय जॉइनिंग the same functional group in the place of a particular hydrogen atom on the chains having sequentially increasing length is called homologous series. 5 मार्क्स का फोर्थ क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग। ये मार्च 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। यहाँ पे 4 कॉलम है, 1 2 3 4। फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है, सेकंड कॉलम में कॉमन नेम लिखा हुआ है, थर्ड कॉलम में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है, और फोर्थ कॉलम में IUPAC नेम लिखना है। यहाँ पे क्या दिया है? इथिलीन कॉमन नेम है, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या दिया है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। 2 कार्बन एटम है तो इथेन आएगा, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो ANE के जगह में क्या लिखना है? ENE। तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या आएगा? ईथीन। सेकेंड वन क्या दिया है? एसिटिलीन, और यहाँ पे क्या दिया है? ईथाइन। यहाँ पे YNE है, ANE के जगह में YNE है, तो यानी ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH। थर्ड वन क्या दिया है? एसिटिक एसिड, और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या दिया है? CH3COOH। तो इसका IUPAC नेम क्या रहेगा? सिंस कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ दी फंक्शनल ग्रुप, तो इसका E निकल जाएगा, और इथेन ई के जगह में क्या आएगा? OIC और फिर एसिड, तो इसका नाम क्या है? इथेनोइक एसिड। तो इस ब्लैंक में आंसर क्या आएगा? इथेनोइक एसिड। फोर्थ वन मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल दिया है, तो इस ब्लैंक में क्या आएगा? CH3OH। फिफ्थ वन में CH3COCH3 दिया और प्रोपेन 2ONE दिया है, तो इसका कॉमन नेम क्या है? एसीटोन। ये जो है वो पेज नंबर 123 में दिया हुआ है, यू कैन सी ओवर हियर। इथिलीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, एसिटिलीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH इथाइन, एसिटिक एसिड CH3COOH इथेनोइक एसिड, फिर फोर्थ वन मिथाइल अल्कोहल CH3OH मिथेनॉल, और फिफ्थ वन ये दिया था एसीटोन CH3COCH3 प्रोपेन 2,1। 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व एंड राइट द आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे 2 डायग्राम दिया हुआ है, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम, एंड यू हैव टू आंसर क्वेश्चन A, B एंड C लुकिंग एट दिस डायग्राम। और ये कितना मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है, और जुलाई 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? राइट द नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स 1 एंड 2। तो कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 क्या है? वी हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट। तो नेम ऑफ कंपाउंड 1, name of compound 1 is what? Ethane, and name of compound 2 is what? Ethene। तो फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है? ईथेन, और सेकंड वाला कंपाउंड क्या है? ईथीन, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा? ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर 1 एंड 2। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट वन इज व्हाट? कार्बन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4, और हाइड्रोजन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो कार्बन का वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये दोनों कार्बन एटम शेयर करेंगे। तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एटम एंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कार्बन एटम, और बाकी कितना बचा है? 3, 1 2 3। तो टोटल ये कार्बन एटम का 1 2 3 और 4। उसी तरह ये कार्बन एटम का भी एक इधर है, 2 3 और 4। अभी ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है इट विल शेयर विथ ईच हाइड्रोजन एटम। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम, दिस इलेक्ट्रॉन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम, दिस इलेक्ट्रॉन विल शेयर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस हाइड्रोजन एटम। उसी तरह इधर भी ऐसे ही आएगा।
So this is the electron dot structure of ethane. Now electron dot structure of ethene कैसा करना है? The same way it is. Now this carbon atom will share one electron with one hydrogen atom and one electron with this one hydrogen atom. उसी तरह this carbon atom will share one electron with this hydrogen atom and this carbon atom will share one electron with this hydrogen atom. अभी total carbon atom का सिर्फ एक दो है, तो बाकी का दो इधर आएगा. 4 रहना चाहिए हर कार्बन एटम का. वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4. तो 1 2 3 4. उसी तरह 1 2 3 4. So this is the electron dot structure of ethene which is given in page number 114 and 115. 114 में electron dot structure of ethane दिया हुआ है. This is the electron dot structure of ethane. और 115 में electron dot structure of ethene दिया है. Electron dot structure of ethene. So this is the electron dot structure of ethene. Next, question number C, what they have asked. Which one of the above structure is saturated compound and unsaturated compound? तो इन दोनों में से saturated कौन सा है और unsaturated कौन सा है? Now if you see this figure, इसमें सब single bond है, तो ये saturated है. तो first one is saturated hydrocarbon और second one में double bond आता है. तो second structure जो है that is unsaturated hydrocarbon. So this is saturated hydrocarbon and the second one is unsaturated hydrocarbon. So you have drawn that figure here also. The first one is what? Saturated hydrocarbon and the second one is what? Unsaturated hydrocarbon.